ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनावतु मंत्र पर किसी ने शायद पूछा था कि भोजन का मंत्र यहाँ क्यों बोलते हैं। वास्तव में ये भोजन का मंत्र नहीं है, ये पढ़ने और पढ़ाने का मंत्र है। इसमें भोजन की बात नहीं है, इसमें पढ़ने की बात है। तेजस्विनौ अधीतमस्तु, हम तेजस्वी बनते हुए पढ़ें। तो यह पढ़ने पढ़ाने का मंत्र है। जो लोग इसे भोजन से पूर्व बोलते हैं उन्हें इस मंत्र का अर्थ पता नहीं है। हम पिछले सप्ताह आकाश तत्व पर चर्चा कर चुके, स्पेस पर संक्षिप्त चर्चा। इसके पश्चात एक पदार्थ आता है वैदिक भौतिकी में, दिशा, दिक् तत्व मीमांसा। आप जानते हैं कि संसार का प्रत्येक पदार्थ, लोकांतर, पार्टिकल्स, ये सभी घूर्णन करते हैं। कोई क्लॉकवाइज घूमता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घूमते लगभग सब हैं। क्यों घूमते हैं, क्यों घूर्णन होता है इनका, इस पर विचार नहीं किया गया। हमारे वैदिक साइंस में दिशा भी एक पदार्थ है। जैसे आकाश महाभूत एक पदार्थ विशेष है, कल्पना नहीं है। जो कर्व हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है, कंडेंस हो सकता है, ऐसा एक सूक्ष्म पदार्थ है जो मानव की दृष्टि से असीम है, मानव की दृष्टि से, लेकिन वास्तव में वो सीमित है। विज्ञान आकाश के विषय में नहीं तय कर पा रहा कि वो पदार्थ है क्या है, लेकिन हमने आकाश के विषय में चर्चा की। अब दिशा के विषय में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार उनके बीच वाली, मध्य वाले जो दिशाएं हैं, एक ऊर्ध्व, एक ध्रुव दिशा, अर्थात ऊपर और नीचे 10 दिशा हो गई। ये सब क्या है? प्रायः हम सोचते हैं और ये सब जानते हैं कि उगते हुए सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं तो सामने की दिशा पूर्व होगी और पीछे की दिशा पश्चिम होगी। बाएं हाथ की तरफ दिशा उत्तर होगी और दाएं तरफ दक्षिण होगी। इसलिए दाहिने हाथ को दक्षिण हस्त भी कहते हैं। और पैरों की दिशा नीचे होगी और सिर की दिशा ऊपर होगी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बीच के जो कोने हैं वो 4 दिशाएं और हो गई। ये 10 दिशाएं हो गई। नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य आदि। लेकिन अगर हम सूर्य के ऊपर खड़े हो जाएं, फिर सोचें कि पूर्व क्या है, तो इसका क्या उत्तर मिलेगा?
यहाँ से तो सूर्य जिधर उगता है उसको पूर्व कह दिया, लेकिन सूर्य के ऊपर जाकर के पूछे कि पूर्व दिशा कौन सी है, तब क्या होगा। पार्टिकल स्टेज पर बात करें, एक छोटा पार्टिकल घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूर्णन कर रही है, और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण कर रही है उसकी गति लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। तो परिक्रमण की बात छोड़िए, अब घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव। लेकिन पार्टिकल स्टेज पर यह दिशा का निर्धारण कैसे हुआ? इस पृथ्वी के स्तर पर पृथ्वी घूमेगी तो राइट हैंड रूल के नियम से अंगूठे की दिशा उत्तर होगी, विपरीत दिशा दक्षिण होगी। एक दिशा मालूम पड़ जाए, दूसरी दिशा अपने आप मालूम पड़ जाती है। लेकिन पार्टिकल है, उनके लिए कहें कि इसमें इस पार्टिकल किस दिशा में घूम रहा है, तो उसकी दिशा का निश्चय कैसे करें? ये राइट हैंड रूल तो सब जगह चलेगा मेरे मत में। इस प्रकार से अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो ये उत्तर उसकी दिशा होगी या दक्षिण की दिशा होगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कोई पार्टिकल घूमता क्यों है? कौन उत्तरदायी है उसके घूमने के लिए? क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये 2 प्रकार से घूमते हैं पार्टिकल, और इनका कुल जो संवेग है वो संरक्षित रहेगा संपूर्ण ब्रह्मांड में। तो इनके घूर्णन को तय कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है? इनको नियंत्रित करने वाली कुछ रश्मियां विशेष होती हैं, उनका ही नाम है दिशा, दिक् तत्व। वह इसके घूर्णन को निर्धारित करती हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, किस गति से घूमेगा। तो दिक् विषय में, दिशा के विषय में हम कुछ ऋषियों के ग्रंथों को उद्धृत करते हैं। अतः यत् श्रोतमासीता इमा दिशो भवन, जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण 2:1-2:4। अनुष्टुभीर दिशा तैत्तिरीय संहिता 5:2:1:1। एतद् देवत्या वायुदेवत्या वा इमा दिशा, मैत्राणी संहिता 2:3-5। दश दिशा शतपथ ब्राह्मण 6:3:1:21, 8:4:2:13। दिशा परिधय, ऐतरेय ब्राह्मण, यही ग्रंथ जिसका हमने भाष्य किया, 5:58-28 और काटक संहिता 6:6। दिशा पादाह, तैत्तिरीय संहिता 7:5:25:1। दिशा सप्तहोत्रा शतपथ ब्राह्मण 7:4:1:20। देशो वही परिभूष छंदः शतपथ ब्राह्मण 8:5:2:3। छंदांश वही दिशा शतपथ 8:3:1:12। दिशो हरितः ऐतरेय आरण्यक 2:1:1। ये हमने यहाँ 10 प्रमाण उद्धृत किए हैं। तो इनसे इनका हम बहुत संक्षेप ही बताएंगे। ये विषय बहुत गंभीर है और 10 दिशाओं की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, ग्रंथ में भी नहीं की है, पूर्व पीठिका में।
लेकिन जहाँ जहाँ जिस जिस दिशा के बारे में आया है उसको वहाँ वहाँ हमने बताया है। और इस पर और आगे भी काम हो सकता है। पहला, श्रोत्र ही दिशाएं हुई। श्रोत्र ही दिशाएं हुई। श्रोत्र का अर्थ सामान्य रूप से कान है। कोई इसका अर्थ लगा ले कान दिशाएं होंगी, फिर एक नास्तिक कहेगा कि ऋषि कितने मूर्ख थे, क्या कह रहे हैं, कान ही दिशाएं हैं या कान ही दिशाएं बन गई। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि श्रोत्र का क्या अर्थ है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। श्रोत्र विषय में महर्षि जैमिनी जी ने कहा है वागिति श्रोत्रम। जैमिनी और परिषद ब्राह्मण 4:22-11। इससे स्पष्ट है कि वाक तत्व अर्थात विभिन्न छंद रश्मियां ही दिक् तत्व का रूप धारण करती हैं, दिशा तत्व रूप का रूप धारण करती हैं। और हम ये भी बता चुके आकाश भी छंद रश्मियों से बना है, सूक्ष्म रश्मियों के। ऐसे दिशा तत्व जो किसी पार्टिकल या बड़े बड़े लोकों को घुमाता है, घूर्णन कराता है, वह भी छंद प्राण रश्मियों से नियंत्रित होता है, वही दिशा रूप है। और छंद रश्मियों में भी अनुष्टुप छंद रश्मियों को दिग् रूप कहा है। अर्थात ये जो पार्टिकल या लोकांतरों को घूर्णन करने के लिए जो पदार्थ प्रेरित करता है उसमें अनुष्टुप छंद रश्मियां मुख्य हैं। स्पेस आकाश मावूत में भी आपने सुना था कि स्पेस भी आकाश मावूत भी अनुष्टुप छंद रश्मियों का रूप है या उनकी ज़्यादा प्रधानता है। तीसरी बात जो आई, इस तत्व में दिव्य वायु प्राथमिक प्राण रश्मियां होती हैं, वह भी यह आकाश तत्व से कुछ समानता भी आ रही है। जैसे आकाश में अनुष्टुप छंद रश्मियां अधिक हैं, ऐसे दिशा में भी दिव्य वायु प्राथमिक प्राण रश्मियां आकाश में हैं और इसमें भी, और दिशाएं 10 होती हैं, हम बता चुके हैं। अगला, छंद व प्राण रूप दिक् विभिन्न कर्ण तरंग लोकों को परिधि रूप से ढके रहता है। ये तो आकाश भी ढके रहता है, सूत्रत्म भी ढके रहता है, ये भी ढके रहता है। और वही ढके हुए उसको घूर्णन कराता है, घूर्णन करने के लिए प्रेरित करता है, उसको एनर्जी देता है और नियंत्रित भी करता है। क्लॉकवाइज घूमना, एंटी क्लॉकवाइज घूमना, वो परिधि में कौन सी रश्मियां हैं इस बात से निर्धारित होता है। अगला, यह तत्व इन पदार्थों को पाद रूप बनाकर घूर्णन गति प्रदान करने के साथ साथ अन्य क्रियाओं में भी अपनी समुचित भूमिका निभाता है। पाद कहते हैं पैर। ये रश्मियां दिशा रूप रश्मियों का मिश्रण है, किसी कण या बड़े लोकांतर, तारा है, गैलेक्सियों का केंद्र है, ग्रह है, उपग्रह है, ये दिशा रूपी रश्मियां उसके पाद रूप है, बेस है। बेस ही गति बनाता है, पैरों से ही चला जाता है। फिर लिखते हैं कि इस तत्व में सप्तहोत्र प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, सूत्रात्म और धनंजय, ये सभी विद्यमान होते हैं दिशाओं में। और उस कणवा लोक की परिधि के निर्माण में जो मुख्य भूमिका होती है वो सूत्रात्मक वायु की होती है, जो दिशा रूप रश्मियों का एक भाग है, कंटेंट है। किसी भी पदार्थ में ऊपर से विद्यमान अर्थात उसका आवरण वो दिक् रूपी होता है, दिशावाची दिशा रूप रश्मियां ही होती हैं। और फिर दिग्, ये रश्मियां विभिन्न कणों लोकों को अन्य कणों व लोकों से उत्सर्जित रश्मियों को आकर्षित करने में भी सहयोग करती हैं। दो कण जब आपस में
जोड़ते हैं तो कौन जोड़ता है? क्या कण के भीतर की रश्मियां जुड़ जाती हैं? नहीं, वो कभी नहीं जुड़ सकती। कण के बाहर जो दिशारूप आवरण है, इस कण के बाहर आवरण है, इसके बाहर आवरण है, वो आवरण की रश्मि आपस में जुड़ती है, अंदर की रश्मियां कभी नहीं जुड़ती। एक कण से उत्सर्जित हो रही है, दूसरा कण उनको ग्रहण कर लेता है। अगला, हाँ, तो दिशा और आकाश में बहुत अंतर नहीं है। दिशा रूप पदार्थ भी सूक्ष्म रश्मियों से बना है, आकाश रूप पदार्थ भी सूक्ष्म रश्मियों से बना है, लेकिन दिशा अलग अलग 10 होती हैं और 10 स्थानों पर रश्मियां भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व की दिशा में भी वही रश्मि है, पश्चिम की भी वही है, उत्तर, अलग अलग रश्मि है, इसलिए उनके अलग नाम है और अलग काम भी है। अब ये तो हुए 9 प्रमाण के आधार पर चर्चा, जो अनेक ग्रंथों से, ऋषियों ग्रंथों से लिए गए। अब ऐतरेय से जो मैंने भाष्य किया है, वेद, ये जो भाष्य हमारा, उसके आधार पर कुछ बिंदु हम और बता रहे हैं। गायत्री छंद रश्मियों के 3 आवरण दिशा रूप पदार्थ का एक भाग होते हैं। ये खंड 2.5 में लिखा देख सकते हैं। कौशिकी ब्राह्मण में एक वचन है 10.5 में, गायत्री वही सा या अनुष्टुप। जो गायत्री रश्मियां हैं वो अनुष्टुप रश्मियों के समान व्यवहार करती हैं। और पहले हम कह चुके कि दिशा रूप पदार्थ अनुष्टुप रश्मि रूप है, अथवा उसमें अनुष्टुप छंद रश्मियों की प्रधानता है, इसलिए गायत्री के 3 आवरण अनुष्टुप की भांति व्यवहार करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ही क्वांटा चक्राकार घूमते और नियंत्रित होते हैं, और विद्युत का प्राण और अपान एक सबसे सूक्ष्मतम घटक है। इसलिए प्राण अपान का विद्युत के साथ दिक नामक पदार्थ से दिशा के साथ स्पष्ट संबंध है। ये खंड 5.1 में, इसी ग्रंथ में। अगला, धनंजय और सूत्रात्मक वायु रश्मियां आकाश तत्व के साथ मिलकर विभिन्न कणों व लोकों को घूर्णन एवं परिक्रमण गतियां प्रदान करने में सहयोग करती हैं। इन रश्मियों का दिक तत्व के साथ संबंध सिद्ध है। हम पहले बता गए 7 होता है, 7 प्राथमिक प्राण रश्मियां, वो दिशा का भाग है, दिशा रूप पदार्थ का। तो उसमें धनंजय सूत्रात्मक वायु, इनकी ज़्यादा भूमिका होती है किसी भी कण को घुमाने के लिए। अब आगे, तारों के घूर्णन क्रम में विद्युत गुरुत्व बल और व्यान रश्मियों की भी भूमिका होती है। इस पुस्तक का ग्रंथ खंड 5.13। इन बलों की रश्मियां प्राण रश्मियों का रूप होने से दिक शब्द का ही भाग है। ये सूक्ष्म विद्युत क्या है, इसको विज्ञान नहीं जानता। उसकी विद्युत का यद्यपि उपयोग हुआ और हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन विद्युत की परिभाषा क्या है, इसको आज तक स्पष्ट नहीं किया सका। उसका स्वरूप क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, ये सब वर्तमान भौतिकी में बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल अस्पष्ट है, अथवा कहेंगे जानकारी नहीं। विद्युत कैसे व्यवहार करती है, कैसा व्यवहार करती है, यह जानता है फिजिक्स, लेकिन वह ऐसा व्यवहार क्यों करती है
उसका स्वरूप स्वयं का क्या है ये नहीं पता। लेकिन वैदिक भौतिकी कहती है कि विद्युत का सबसे सूक्ष्म रूप है जो प्राण और अपान दो रश्मियों का मिथुन जोड़ा। तो दिशा में ये होता है, इसलिए वह सूक्ष्म विद्युत भी दिशा रूप पदार्थ का एक भाग है। इससे क्या सिद्ध होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटोन, गुरुत्व बल, इनकी भी भूमिका होती है किसी भी पार्टिकल या लोक के घूर्णन करने में। खंड 5.13 में यह भी लिखा कि विभिन्न कणों की घूर्णन आदि क्रियाओं में सूत्रात्मक वायु एवं आकाश की स्पष्ट भूमिका होती है। खंड 5.17 में त्रिष्टुप छंद रश्मियां एवं विद्युत विभिन्न कणों व तारों के घूर्णन व परिक्रमण को नियंत्रित करती हैं। चाहे कोई कण घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता हुआ, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती हुई, चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ, कोई भी तारा अपनी कक्षा में घूमता हुआ, किसी के द्वारा नियंत्रित होता है। उन जिन सूक्ष्म रश्मियों के द्वारा नियंत्रित होता है वे रश्मियां हैं दिशा रूप रश्मियां। उनमें सूत्रात्मक वायु, धनंजय और आकाश की स्पष्ट भूमिका होती है। आकाश एक पदार्थ है। जब आकाश पदार्थ नहीं रहेगा, कार्पण्य हो जाएगा, तो ये बात हम कह ही नहीं सकते कि आकाश की भूमिका होती है। त्रिष्टुप छंद रश्मियां एवं विद्युत विभिन्न कणों व तारों के घूर्णन और परिक्रमण को नियंत्रित करते हैं। ये भी शास्त्र ये भी वेद विज्ञान आलोक बता रहा। खंड 5.17 में, खंड 5.19 में विभिन्न लोकों के घूर्णन और परिक्रमण विविध गायत्री छंद रश्मियों के द्वारा प्रभावित होते हैं। पहला प्रमाण भी इस ग्रंथ का गायत्री वाला था और अंतिम जो लिया है वो भी गायत्री का ही। इस प्रकार क्या सिद्ध हुआ? दिशा नाम का पदार्थ स्पेस नाम के पदार्थ के समान एक सूक्ष्म पदार्थ है। आकाश रूप पदार्थ सब जगह व्याप्त है, सब जगह एक जैसा है। हाँ, कहीं मास, कहीं चार्ज के द्वारा अवश्य वहां कर्व होता है, कंडेंस होता है, अन्यथा सब जगह भरा हुआ है। परंतु दिशारूप पदार्थ ये सब जगह नहीं भरा। ये हर पार्टिकल से जुड़ा है, हर फोटोन से जुड़ा है, हर ग्रह उपग्रह तारे से जुड़ा है। लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त जो स्थान है अवकाश रूप आकाश में या मनस तत्व में, वहाँ दिशा रूप पदार्थ आकाश तो है, आकाश माबूद तो है, लेकिन दिशा रूप पदार्थ नहीं है। दिशा रूप पदार्थ उन कणों और लोकों की परिधि में ही विद्यमान है, आवरण बना हुआ है, और आवरण बन के ही वह उनकी गतियों को कंट्रोल कर रहा है, गति को उत्पन्न भी कर रहा है, प्रारंभ भी करता है। दिशा और आकाश दोनों में एक समानता यह है कि दिशा किसी पदार्थ के बनने या उसके घूर्णन करने में तो सहयोग करता है, दिशा नाम का पदार्थ, और वह सहयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका है उस कण या लोक के कार्यों में। यदि घूर्णन बंद हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। कल्पना करें, यदि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करते करते बंद हो जाए, रुक जाए, तो सूर्य में गिर जाए, खत्म हो जाएगा। और
अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, ये भी अगर बंद कर दे तो भी क्या होगा, इस पृथ्वी पर कहीं केवल दिन रहेगा, कहीं केवल रात रहेगी। और भी इसके ऐसे प्रभाव हो सकते हैं जिनको हम विज्ञान के द्वारा सोच सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये घूर्णन अति आवश्यक है। तो दिशा नाम का पदार्थ भी अति आवश्यक है। और दूसरी बात, आकाश और दिशा में एक समानता ये है, ये तो ही असमानता का आकाश सब जगह है और दिशा सब जगह नहीं है, वो किसी कण या लोक के साथ ही अटैच है। एक समानता क्या है कि आकाश किसी पदार्थ को अग्रिम श्रेणी के पदार्थों को उत्पन्न करने में सहयोग तो करता है, लेकिन स्वयं उसका भाग नहीं बन जाता, स्वयं उसका निमित्त कारण नहीं बन जाता, ऐसा हमारा मत है। वैसे ही दिशा घूर्णन में, कण के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा ये पदार्थ, लेकिन उसका भाग नहीं बनेगा। ये दोनों में समानता है। अब जो दिशा होती हैं उनके बारे में पृथक पृथक जानकारी इस ग्रंथ में कहीं कहीं आएगी। वो पाठक देख सकते हैं, जिनके पास ग्रंथ है वो पढ़ेंगे, या हम भी आगे अभी तो पढ़ा ही रहे हैं, उसको देख के जाना जा सकता है। तो यहाँ आज हमने चर्चा की कि जिस प्रकार स्पेस एक पदार्थ है, क्या उसी प्रकार दिशा भी कोई पदार्थ है। तो आपको समझाने का प्रयास किया कि हाँ, दिशा भी एक पदार्थ है। स्पेस सभी पदार्थों को गति देने का साधन है, गमन करने का साधन, आधार है। और दिशा उस गति को नियंत्रित करने का साधन है, घूर्णन गति देने और उसे नियंत्रित करने का साधन है। इस विषय में और चर्चा नहीं करेंगे, आज का समय समाप्त होता है। कल हम चर्चा करेंगे वायु की। वायु क्या है? वायु तत्व। ध्यान रहे, वायु एयर नहीं है, ये हवा वायु नहीं है, वायु कुछ और पदार्थ है जिसकी चर्चा कल करेंगे। आज का समय समाप्त हुआ। ओम शम।